नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। 18वीं लोकसभा का पहला दिन था और काफ़ी हंगामेदार रहा। तो अखबारों ने किस तरह से छापा, अखबारों ने किस तरह से अपने पाठकों के सामने खबर प्रस्तुत की, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। कल जो बातें हुई संसद में, उसमें दो तीन बातें तो सब ने गौर की। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी पुराने ढंग से ही उन्होंने अगले 100 दिन का कोई एक्शन प्लान नहीं रखा जो चुनाव के प्रचार में वो कह रहे थे, और वो पुरानी बातों को ही याद करते रहे। इधर विपक्ष ने ज़बरदस्त हंगामा किया और संविधान की प्रतियां लहराई। खास करके प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने के लिए, जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए, तब विपक्ष ने, राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाई। तो अखबारों ने किस तरह से छापा है? अखबारों में प्रभात खबर झारखंड और बिहार से प्रकाशित होने वाला अखबार है। अगर इस अखबार को आप देखें तो लगेगा ही नहीं कि कल 18वीं लोकसभा के पहले दिन देश में, दिल्ली में, संसद में कोई हंगामा हुआ। आपको लगेगा ही नहीं, लगेगा कि कल का दिन बहुत सामान्य था। पहले पन्ने पर ऊपर में बॉक्स आइटम, बड़ा सा बॉक्स आइटम जो है, उसमें दो खबरें हैं। पहली खबर ये है कि लालू और नीतीश भागते रहे, आपातकाल की याद करते हुए वो खबर बनाई गई है। और उसी में बॉक्स में बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 जून को जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, वो देश का काला दिन था। तो यही खबर है पहले पन्ने पर। इस खबर से कुछ पता नहीं चलता कि कल देश में लोकसभा में हंगामा हुआ था और वो ऐतिहासिक दिन बन गया था। कुछ पता नहीं चलता आपको। जो विपक्ष की खबर है, संविधान की प्रतियां लहराई, इस तरह की जो बातें की विपक्ष के जरिए जो सवाल उठाया गया, वो सब पेज नंबर 16 पर है, देश विदेश वाले पन्ने पर है। तो आप समझिए कि पाठक पता नहीं 16 पन्ने तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। 16 नंबर पन्ने पर वो खबर दी गई है कि विपक्ष ने कैसे हंगामा किया, और धर्मेंद्र प्रधान जब खड़े हुए तो नीट नीट का नारा लगा, शेम शेम का नारा लगा। लेकिन उस पूरे खबर में ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी ने और विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रतियां दिखाई प्रधानमंत्री को। ये बात प्रभात खबर में नहीं है। तो ये तो प्रभात खबर की बात हुई। दैनिक भास्कर अपेक्षाकृत उसने बेहतर रिपोर्टिंग की है। पहले पन्ने में ही सारी खबरों को समेटने की कोशिश की है, और उस खबर को देखने से लगता है कि हाँ, देश में कल लोकसभा में बहुत हंगामा रहा था। उसने जो हेडलाइन बनाई है, तो ऊपर जो छोटी हेडलाइन होती है वो है हंगामेदार आगाज, पीएम शपथ लेने आए तो विपक्ष ने लहराई संविधान की प्रतियां। और उसके बाद जो फोटो दिया है, वो फोटो बहुत खास है। उस फोटो का इस्तेमाल बहुत कम अखबारों ने किया है। एक अंग्रेजी के द टेलीग्राफ ने किया है, भास्कर ने किया है, कुछ शायद और अखबारों ने किया हो, मैं सबकी बात नहीं कर सकता। तो वो फोटो में राहुल गांधी संविधान की प्रति दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने के लिए खड़े हैं। कल ये फोटो काफ़ी वायरल हुआ था। इस फोटो को दैनिक भास्कर ने जगह दी है, प्रमुख फोटो के रूप में इसको लगाया है। और जो मोटी हेडिंग है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है कि संविधान इमरजेंसी में कुचला गया मोदी, और उसी के नीचे उसी सेम साइज में लिखा हुआ है 10 साल से अघोषित इमरजेंसी कांग्रेस। तो एक तरह से इसने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हालांकि पहले पन्ने में और विस्तार से जब वो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया संविधान की प्रति, वो नहीं है, लेकिन तब भी माना जाएगा कि ऊपर तो इसने खबर दे दी है और फोटो दे दी है तो बात हो जाती है। तो ये हिंदी अखबारों की बात हुई। अंग्रेजी अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत आम दिनों की तरह ही खबर बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी को ही हेडलाइन में रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने थोड़ा बेहतर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है ओथ एंड प्रोटेस्ट। तो ये एक तरफ शपथ और दूसरी तरफ विरोध। तो ये उसने लिखा है कॉम्बैटिव स्टार्ट, तो टकरावपूर्ण शुरुआत हुई, ये उसने लिखा है। और सोनिया गांधी की और खड़गे की संविधान हाथ में लिए हुए तस्वीर भी है, प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। टेलीग्राफ ने बहुत अच्छा लिखा है। जो द टेलीग्राफ कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी का अखबार है, उसकी हेडलाइन है ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय दिस बुक।
जो पुराना नारा है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो बाय द पीपल को उसने बाय द बुक किया है। और वही फ़ोटो लगाई है जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को वो किताब दिखा रहे हैं, लाल जिल्द वाली संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, वो फ़ोटो लगाई है। वो सदन में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सदन के बाहर में संविधान की प्रति लेके, वो भी फ़ोटो है। तो ये द टेलीग्राफ ने बेहतर रिपोर्ट की है और वो उसने विस्तार से लिखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए तो राहुल गांधी ने किस तरह से संविधान की प्रति उनको दिखाई, ये बात द टेलीग्राफ ने लिखा है। आमतौर से जितने अखबारों को मैंने देखा तो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया, संविधान की प्रति दिखाई विपक्ष ने, इस लाइन को लिखने से अखबार बचे हैं। प्रभात खबर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उससे तो कुछ पता नहीं चलता कि कल देश में हंगामा हुआ था, लेकिन बाकी अखबारों ने भी बचने की कोशिश की है। हाँ, टेलीग्राफ ने और दैनिक भास्कर ने वो तस्वीर छाप के ज़रूर बता दी है, लेकिन आमतौर से अखबार इससे बचने की कोशिश करते दिखे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाई गई। हाँ, ये बात सब अखबारों में है कि जब धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए शपथ लेने के लिए तो नीट नीट का नारा लगा, शेम शेम का नारा लगा। टेलीग्राफ ने एक बहुत अच्छी, टेलीग्राफ की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। उसने पहले तो वो लिखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को शपथ जब ले रहे थे तो संविधान की प्रति दिखाई गई। आगे उसने जो लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि जब दूसरे नेता शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के, जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, तो उस समय वही विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे नितिन गडकरी जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए, जब राजनाथ सिंह खड़े हुए, तब विपक्षी सांसद चुप रहे। और बोले कब? जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए शपथ लेने के लिए, जब अमित शाह खड़े हुए शपथ लेने के लिए, तब नारे लगे, संविधान की प्रतियां दिखाई गई। और धर्मेंद्र प्रधान मंत्रियों में एक अपवाद वो भी हैं कि वो जब खड़े हुए तो नीट नीट का नारा लगा। लेकिन ये विपक्ष की टैक्टिक्स को द टेलीग्राफ ने ठीक पकड़ा है कि जब राजनाथ सिंह, गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, ये जब नेता शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो संविधान की प्रति इन लोगों को नहीं दिखाई। ये टैक्टिकल मूव था विपक्ष का, तो इसको बहुत अच्छे से द टेलीग्राफ ने प्रस्तुत किया है। तो कल तो हंगामेदार रहा पूरा दिन। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम जो अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार हमारे पाठकों के साथ सही न्याय कर रहा है कि नहीं, पाठकों को सही खबर दे रहा है कि नहीं। उसमें तो प्रभात खबर तो सबसे बुरा मुझे लगा कि उसकी जो रिपोर्टिंग है उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाकी अखबारों ने कुछ कुछ छन छन के, तो इसीलिए आपको क्रॉस देखना पड़ेगा। कोई खबर, कोई दिन कैसा रहा, तो आजकल सिर्फ अखबार पर आप निर्भर नहीं रह सकते, सिर्फ टीवी चैनल पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि आपको सोशल मीडिया में जो लोग हैं, जो क्रिटिक करने वाले लोग हैं, आलोचना करने वाले लोग हैं, सरकार की आलोचना करने वाले, उनको भी देखना होगा। जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं उसको भी देखना होगा। तब एक पूरी बात समझ में आएगी कि कल देश में क्या हुआ और देश में संसद में क्या हुआ और किस तरफ संसद ये जाने वाली है, लोकसभा ये जाने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ को देख के सत्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो कल का दिन बहुत हंगामेदार रहा। ये अखबार जो मैंने कुछ देखे, जिसकी मैंने चर्चा की आपसे, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और सुझाव दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।